इंडो इजराइल परियोजना के तहत सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा में टमाटर की संकर किस्मों को पॉली हाउस में उगाने की वैज्ञानिक विधि। बीजों के प्रकार। रेगुलर हाइब्रिड में हिमसोना, टॉल्स्टोई और हिमशिखर। चेरी टमाटर में चेरी शरॉन, BSS 834, टमाटो 460008 और ओले। मृदा रहित माध्यम में नर्सरी की तैयारी। मृदा रहित माध्यम में 3 अवयव होते हैं। पहला कोकोपिट, जो नारियल के बुरादे से तैयार होता है। दूसरा मिनरल रॉक यानी परलाइट। तीसरा वर्मीकोलाइट। इन तीनों को 3:1:1 के अनुपात में मिला लिया जाता है। इस मिश्रण को प्लास्टिक कोन ट्रे में भरा जाता है। इस ट्रे में 98 कोन होते हैं और इसे थर्माकोल की ट्रे से सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि ट्रे को हिलाने डुलाने से पौध की जड़ को या रूट जोन को कोई नुकसान न पहुंचे। मिश्रण के डाले जाने के बाद डेप्थ बार से मापकर प्रत्येक कोन में गड्ढा किया जाता है, जिसमें बाद में बीज डाले जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा बीज डाले जाने से सभी बीज एक ही गहराई में पड़ते हैं। बीजों को डालने के बाद उन पर वर्मीकोलाइट की सतह बनाकर डाला जाता है। वर्मीकोलाइट की पानी सोखने व रोकने की अच्छी क्षमता होने के कारण ये बीज को अपेक्षित नमी प्रदान कर पाता है। इस प्रकार बीजों को उगाने व पौध तैयार करने की प्रक्रिया से प्रत्येक बीज का अंकुरण 99% तक होता है और उत्तम किस्म की पौध तैयार होती है। पौध तैयार होने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची और 5-6 पत्तों वाली पौध रोपाई के लिए उपयुक्त होती है। लैंड प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी। अब आवश्यकता है पौध के लिए भूमि को तैयार करने की। ये कार्य जून माह में शुरू कर देना अच्छा होता है। सारी प्रक्रिया को हम 4 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। लैंड प्रिपरेशन में सर्वप्रथम भूमि की जुताई की जाती है। उसे और बेहतर बनाने के लिए रोटावेटर का प्रयोग 2 से 3 बार किया जाना चाहिए। उसके बाद 4 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट खाद डाला जाता है। भूमि की तैयारी के बाद उसकी सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कदम है। भूमि की सुरक्षा के लिए भूमि का निर्जीवीकरण करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में 20 माइक्रोन की एक पतली पारदर्शी पॉलिथीन शीट से भूमि को 28 से 35 दिन तक ढक दिया जाता है। इसके बाद ड्रिप प्रणाली द्वारा हर दूसरे दिन 15 से 20 मिनट तक पानी दिया जाता है। ऐसा करने से भूमि के हानिकारक कीटों के साथ साथ बीमारियों का प्रभाव भी अगली फसल पर नहीं होता। इस प्रक्रिया का तीसरा चरण, पॉलिथीन को हटाकर एक बार फिर रोटावेटर द्वारा जुताई की जाती है। मृदा की तैयारी के बाद तैयार की जाती हैं क्यारियां, जिनकी चौड़ाई नीचे से 80 सेंटीमीटर और ऊपर से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
इसकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर और 2 क्यारियों के बीच मध्य से 1.60 सेंटीमीटर से 1.70 सेंटीमीटर तक की दूरी होनी आवश्यक है। अब इसमें पॉली हाउस में तैयार की गई पौध की रोपाई की जाती है। रोपाई के लिए उपयुक्त समय 20 अगस्त से सितंबर का पहला सप्ताह होता है। रोपाई के लिए पौध की आयु 30 से 35 दिन की होनी चाहिए और 5 से 7 पत्तों वाली इस पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसे 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना उपयुक्त होता है। पौधों की लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के 30 से 40 दिन बाद पौधों की ट्रेलिसिंग की जाती है, यानी पौधों को मजबूत धागे या रस्सी की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ने व बढ़ने के लिए सहारा दिया जाता है। रेगुलर टमाटर के प्रत्येक पौधे में एक प्राथमिक टहनी को छोड़कर अन्य टहनियों को काट देना चाहिए और चेरी टमाटर में प्रूनिंग की प्रक्रिया में 2 प्राथमिक टहनियों को छोड़ दिया जाता है। फसल की समाप्ति तक प्रूनिंग की प्रक्रिया जारी रहती है। रोपाई से लेकर पौधों में पहला फूल आने तक प्रति 400 वर्ग मीटर में NPK 19-19-19 200 ग्राम के हिसाब से सप्ताह में 2 बार डाला जाना उपयुक्त है। अच्छे फल प्राप्त करने के लिए फूलों का परागण या पॉलिनेशन करते रहना आवश्यक है। बढ़ते हुए पौधों को शेप देने व गिरने से बचाने के लिए समय समय पर उनकी ट्रेनिंग आवश्यक है। बेडिंग प्रक्रिया पौधों की बढ़वार के साथ साथ करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में पौधों को भूमि की सतह पर लिटाया जाता है, जिससे कि फसल में परागीकरण की प्रक्रिया में आसानी रहती है। प्रति 400 वर्ग मीटर में NPK 19-19-19 85 ग्राम और यूरिया 46-00-140 ग्राम और 00-50-220 ग्राम के हिसाब से सप्ताह में 2 बार डाला जाना उपयुक्त है। लगभग 60 से 65 दिनों के बाद पौधों में तुड़ाई योग्य फल तैयार हो जाते हैं। प्रति 400 वर्ग मीटर में NPK 19-19-19 85 ग्राम और यूरिया 46-00-140 ग्राम और 00-50-220 ग्राम के हिसाब से सप्ताह में 2 बार डाला जाना उपयुक्त है। ये प्रक्रिया फसल की समाप्ति तक जारी रहती है। रोपाई के 100 से 110 दिनों के बाद पौधों का डिफोलिएशन करना चाहिए, जिसके तहत खराब व अतिरिक्त पत्तों को हटाया जाता है। इससे फलों तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचता है। रोपाई के 9वें माह में या फसल को उखाड़ने के 1 माह पहले पौधों की पिंचिंग की जानी चाहिए। ऐसा करने से बचे हुए फल जल्दी तैयार होते हैं। प्रति 400 वर्ग मीटर में NPK 19-19-19 45 ग्राम और यूरिया 46-00-140 ग्राम और 00-50-220 ग्राम के हिसाब से सप्ताह में 2 बार डाला जाना उपयुक्त है। खास बात, टमाटर की फसल को मौसम के अनुसार पानी दिया जाता है। जैसे सर्दियों में सप्ताह में 2 बार और गर्मियों में सप्ताह में 4 से 5 बार आधे घंटे ड्रिप प्रणाली से सिंचाई की जानी चाहिए। इससे पानी बर्बाद नहीं होता है। फंगस या फफूंद से बचने के लिए माह में 1 बार फफूंद नाशक का प्रयोग अवश्य करें। कीटाणुओं या कीड़ों से बचाव के लिए पॉली हाउस को अच्छी तरह बंद रखें। पॉली हाउस में आते जाते समय एक द्वार का बंद रखना सुनिश्चित करें। कीड़ों की रोकथाम के लिए येलो ट्रैप का प्रयोग उत्तम है।
रस चूसने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिए एकटारा 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी और एमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिलाकर प्रयोग करें। लेट बाइट की रोकथाम के लिए डिडोमिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़कें। पॉली हाउस में रेगुलर इनडिटर्मिनेट किस्म की औसत पैदावार 70 से 75 प्रति क्विंटल प्रति 400 वर्ग मीटर और चेरी टमाटर की औसत पैदावार 45 से 50 क्विंटल प्रति 400 वर्ग मीटर होती है। पॉली हाउस में खुली खेती से लगभग 6 से 7 गुना अधिक उत्पादन होता है और साल से 1.5 साल में पॉली हाउस की कीमत वसूल हो जाती है।